नमस्ते। कभी सोचा है कि हम ज्ञान की नींव मतलब नॉलेज की फाउंडेशन रखते कैसे हैं? आज हम इसी सीखने के ब्लूप्रिंट को समझेंगे और इसके लिए हम एक बच्चे के पहले कदमों को बारीकी से देखेंगे। तो सवाल ये है कि हम बिल्कुल शुरुआत से मतलब फ्रॉम स्क्रैच ज्ञान का इतना बड़ा यूनिवर्स बना कैसे लेते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद बच्चों की एक बहुत ही सिंपल सी किताब में छुपा हो। एक ऐसी किताब जो दिखाती है कि असल में अंडरस्टैंडिंग बनती कैसे है। देखिए, सीखने का हर सफर कहीं ना कहीं से तो शुरू होता ही है। और इस किताब की माने तो ये शुरुआत होती है उस एक चीज से जिसे कोई भी बच्चा सबसे पहले जानता है, यानी अपना शरीर। दुनिया से जुड़ने का ये पहला और सबसे ट्रस्टेड टूल है। तो एक तरह से शरीर ही उसकी पहली टेक्स्ट बुक बन जाता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है। ये कविता फॉरेन बॉडी पार्ट्स को, जैसे हाथ और पैर, एक साउंड और एक एक्शन से जोड़ देती है, क्लैप और टैप। तो ये सिर्फ शब्द सिखाना नहीं है, ये एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, जहां लर्निंग दिमाग और बॉडी दोनों से हो रही है। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। यहाँ पूरा जोर फिजिकल मूवमेंट पर है, मतलब शब्दों को फिजिकल एक्टिविटीज से जोड़ा जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये असल में करना है। तो यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया पे जाने से पहले ये किताब एकदम सिस्टम से, सेल्फ से जुड़ी वोकैबुलरी मतलब शब्दावली का एक बेस तैयार करती है। आप कह सकते हैं कि ये नॉलेज के मैप पर पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है। अच्छा, तो एक बार जब बॉडी पार्ट्स की पहचान हो गई, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? जाहिर है, उन्हें इस्तेमाल करना। तो अब सीखना सिर्फ जानने तक नहीं है, अब ये करने की तरफ बढ़ रहा है। ये जो फेमस सॉन्ग है और साथ में टीचर के लिए दिया गया नोट है ना, ये इस टीचिंग मेथड के कोर प्रिंसिपल को सामने लाता है। वो ये कि सीखना कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बॉडी और माइंड को एक साथ काम करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, और यही चीज़ अंडरस्टैंडिंग को और गहरा बनाती है। अब देखिए लर्निंग प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रहा है। एक मज़ेदार गाने से हम एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस एक्सरसाइज पर आ गए हैं, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, लैंग्वेज और एक्शन के बीच एक मजबूत सीधा ब्रिज बनाना, ताकि बच्चा सेंटेंस बनाना सीख सके। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये सारी लर्निंग एक रियल वर्ल्ड टास्क में कैसे बदलती है। हाथ धोने जैसी एक सिंपल सी एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना, ये बच्चे को सिखाता है कि नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ठीक है, बॉडी का इस्तेमाल कुछ करने के लिए तो सीख लिया, लेकिन दुनिया को फील करने के लिए भी तो बॉडी हमारा मीडियम है ना, है ना? तो अब लर्निंग का अगला फेज शुरू होता है, सेंसेस के जरिए दुनिया का एक सेंसरी मैप बनाना। यहाँ क्या हो रहा है? हर बॉडी पार्ट को उसकी सेंसरी पावर से सीधे सीधे कनेक्ट किया गया है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से बच्चे को दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 5 अलग-अलग टूल्स दे रहा है, और ये सब कुछ सॉलिड एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। और अब करिकुलम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। ये मोमेंट है बॉडी की कॉन्क्रीट दुनिया से निकलकर सिंबल्स और लेटर्स के एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स में जाने का। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इस बड़ी छलांग को पॉसिबल बनाने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है। इसे हम फोनिक्स कहते हैं, और इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर लेटर के सिंबल को उसकी साउंड से जोड़ना, बस। तो अल्फाबेट की दुनिया में पहला कदम एक हैप्पी सॉन्ग से होता है। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है, पता है क्यों? क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस को पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ देता है। इससे यह डरावना नहीं लगता, बल्कि फन और एंगेजिंग लगता है। अब आता है सबसे क्रूशियल फाइनल स्टेप। ये किताब कितनी चालाकी से एब्स्ट्रैक्ट लेटर्स को उस कॉन्क्रीट नॉलेज से जोड़ती है जो बच्चा पहले ही सीख चुका है। यहाँ देखिए, हर लेटर को एक ऐसे वर्ड से जोड़ा जा रहा है जिसे बच्चा या तो पहले से जानता है या देख सकता है, जैसे एंट या बैग। ये एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बनाने की एक ब्रिलियंट टेक्निक है, मतलब अननोन लेटर्स को नोन वर्ल्ड से जोड़ना। और जैसे जैसे ये लिस्ट आगे बढ़ती है, एक बहुत ही शानदार कनेक्शन पर गौर कीजिएगा। एन को जोड़ा गया है नोज यानी नाक से। ये वही शब्द और कॉन्सेप्ट है जिसे पहले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से सीखा गया था। तो ये एक तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, जहां एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वापस कंक्रीट एक्सपीरियंस से आके जुड़ जाती है। तो फिर इस लर्निंग को टेस्ट कैसे किया जाता है? कुछ इस तरह से। सामने 3 शब्द हैं। अब सोचना यह है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्टार्टिंग साउंड बाकी दोनों से अलग है। जवाब है कैप।
क्यों? क्योंकि ये बी साउंड से शुरू नहीं होता है। इस तरह की जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं ना, वो साउंड और सिंबल के बीच के कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इस पूरी जर्नी का सार यही है, सीखना कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ये एक बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया हुआ रास्ता है जो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होकर सिंबॉलिक लैंग्वेज तक पहुंचता है। मतलब मेरा हाथ से लेटर एच तक और फिर वापस शब्द हेड तक। और हम इस एक सोच के साथ इसे ख़त्म करते हैं। अगर सीखने की हर बड़ी जर्नी की शुरुआत एक बच्चे के अपने हाथों को पहचानने से होती है, तो फिर इस जर्नी का अंत कहाँ है? शायद कहीं भी नहीं।